शक एक ऐसी चीज़ है ना जो जिस रिश्ते में आ जाए ना उसे अंदर से खोखला कर देता है, फिर चाहे वो हस्बैंड का वाइफ पे हो या वाइफ का हस्बैंड पे। अगर हम औरतों की रेशो देखें कि वो वाकई में किसी और के साथ अफेयर चला रही हैं शादी के बाद, तो ये 100 में से 2% ही होगा। लेकिन अगर हम हस्बैंड के देखें तो उनका बाहर सच में अगर अफेयर है तो इस तरह मर्दों की जो रेशो है वो 40% बन रही है। अगर देखा जाए तो शैतान का सबसे पसंदीदा अमल ही यही है कि वो हस्बैंड बीवी में इख्तलाफात पाए जाएँ, जिसका असर ना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की लाइफ पे होता है बल्कि उनके बच्चों की लाइफ में बुरी तरह मुतासर होती है। देखें, अगर आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, मीन्स अगर आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके हस्बैंड को आप पे शक हो जाता है और वो बेशक उसका शक जो है वो बेबुनियाद है, तो आपकी लाइफ जो है मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह ना आप अपने घर को टाइम दे पाते हो, ना अपने बच्चों को, ना कोई और काम प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता है और आपसे कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। लेकिन शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना डॉक्टर के पास है, ना किसी और के पास, ना हकीम के पास है, ना इसका ये जो दम दर्द के चक्कर में पड़ते हैं उनके पास है। इसका इलाज यही है कि आप ख़ुद इसको मैनेज करो, और उसके मेथड क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो वजह ढूंढो जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को आप पर शक हो रहा है। कुछ हस्बैंड तो सिर्फ इस वजह से शक करते हैं क्योंकि उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो अगर उनका पास्ट में कोई अफेयर वगैरह होता भी है कुछ, तो वो उनके साथ शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर इनसिक्योर हो जाते हैं, ना उन्हें कहीं जाने देते हैं, ना उन्हें अकेले छोड़ते हैं, ना उन्हें अपने मेकअप वगैरह में जाने देते हैं। या वहाँ पर सेकंड वजह ये हो सकती है कि हस्बैंड अपनी फैमिली में या अपनी वाइफ की फैमिली में या अपने फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोगों को देखते हैं जो ये बात को डिस्कस कर रहे होते हैं बार बार कि हमारा यहाँ पे अफेयर था, वहाँ पे अफेयर था, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। और फिर वो सारा कुछ जो है वो अपनी उनका जो है अपनी वाइफ से भी ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन उन्हें उन मर्दों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ्स को यहाँ वहाँ बिल्कुल भी जाने नहीं देते। एक तो शक की ये वजह हो सकती है कि अगर आप जो है वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छे देखते हो तो वो इनसिक्योर फील हो जाता है कि अगर ये मुझसे अच्छी है या किसी अच्छी पोस्ट पे है या मुझसे ज़्यादा कमा रही है तो कहीं ये मुझसे बेटर इंसान के पास ना चली जाए। तो एक उनके शक की वजह ये भी होती है। और कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो जस्ट अपने घर वालों की बातों पे बिलीव करके जो चाहते ही नहीं है कि आपको जो है वो रिश्ता प्रॉपर तरीके से रहे, जैसे अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की, या मेन फैमिली में से किसी भी पर्सन की, कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, वो उनके कान भरना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वाइफ ऐसी है, ये है, वो है, इसके शायद से पहले ये था वो था। या आपकी वाइफ की फैमिली में से भी कुछ मीन आपकी अपनी फैमिली में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका घर बसे या आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारो, तो वो उनके कान में कोई ना कोई बात उल्टी सीधी डाल देते हैं जिसकी वजह से वो शक का शिकार हो जाते हैं। ये तो थे कुछ रीज़न। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि इनके सोल्यूशन के। सबसे पहले अगर आप ऐसा कोई चीज़ फील कर रहे हो या आपके हस्बैंड आपसे कह भी रहे हैं इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, हर बात उनके साथ ओपनली करें, कोई बात मीन्स छुपा के ना रखें, चाहे छोटी मोटी बात है, चाहे बड़ी बात है, चाहे आपको लगता है आपको बताने वाली है, चाहे आपको लगता है आपको नहीं बताने वाली, हर बात आप प्रॉपर तरीके से लेकिन एक प्रॉपर वे में ओपनली उनके साथ करें। सेकेंडली, कोई भी बात है, चाहे वो बड़ी बात है, चाहे वो छोटी बात है, हस्बैंड से झूठ बिल्कुल भी ना बोले। उन्हें जो भी बात हो उन्हें क्लियर बताओ। आपने कहीं जाना है उन्हें क्लियर बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि मैंने जहाँ जाना है इसके साथ जाना है और इस टाइम पे मैंने वापस आना है। ये नहीं है कि अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और आप पीछे से शॉपिंग पे जा रहे हो, सिर्फ इस वजह से नहीं बता रहे कि उनका मूड ऑफ हो जाएगा या कोई भी और हो। ऐसा करने से जो आपका रिश्ता है वो और ज़्यादा ख़राब होगा। नेक्स्ट आप क्या करें, अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है या तो फ़ोन को अनलॉक कर दें, अगर आपको वो आपके लिए सेफ़ काम नहीं है, बाकी आपका फ़ोन चेक कर सकते हैं, तो आप हस्बैंड के साथ अपना पासवर्ड, फ़ोन का पासवर्ड शेयर करें। बाकी सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स हैं उनका पासवर्ड वगैरह शेयर कर दें। मीन्स कि अपनी तमाम चीज़ें ओपन नहीं रखें, कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें जिसे ऐसी कोई भी बेसबंदी हो। अपने रिश्ते की वजाहत करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने हस्बैंड के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे हो। इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि क्या होगा, आपका जो रिश्ता होगा वो और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर उन्हें किसी बात पे गलत फहमी हो भी रही है तो आप उनकी वो गलत फहमी फौरी क्लियर करें, बल्कि ना कि वो बात दिल में लेके बैठ जाएं। फर्स्ट तो आपकी जो आपस की बात है वो दूसरों से शेयर ही ना करें।
अपनी पर्सनल लाइफ का जो मशवरा है वो दूसरों से मत ले। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो रही है तो तब जाके ना किसी बड़े से या किसी ऐसे इंसान से मशवरा लें जो आपको पता हो कि वो वाकई में आपके फेवर में ही बात करेगा।